तरफ ओआईसी पर गुस्सा फूटा है पाकिस्तान का। बिल्कुल सही सुना आपने, हाल ही में ओआईसी की मीटिंग की थी, लेकिन अब पाकिस्तान ओआईसी को सर्कस बुला रहा है। आखिर ऐसा क्यों? तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान अब जाएंगे रूस और मिलेंगे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से। क्या है मामला? इसके अलावा बहुत कुछ है, ये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ओआईसी की स्थिति इस वक्त ऐसी हो गई है कि न घर का रहा न घाट का रहा। हाल ही में पाकिस्तान ने ओआईसी की समिट का आयोजन किया। खैर, पाकिस्तान जब भी ओआईसी की मीटिंग में बैठता है तब उसके एक ही किस्से होते हैं और वो किस्सा होता है कश्मीर का। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग था। कश्मीर के साथ साथ अफगानिस्तान भी एक मुद्दा था। जब ओआईसी की बैठकों में कई बार पाकिस्तान ने अपना राग छेड़ना शुरू किया, यहाँ तक कि उसी बैठक में पाकिस्तान अपना एक ग्रुप भी मलेशिया तुर्की के साथ मिलकर तैयार करने की कोशिश की और सऊदी अरब को चैलेंज दिया, पर वो मामला भी खत्म हो गया और पाकिस्तान के मंसूबे धरे के धरे रह गए। अब पाकिस्तान ने जब बुलाया ओआईसी की मीटिंग अपने देश में, तो बड़े मुद्दे सामने रखे। सबसे पहले तो पाकिस्तान ने जो न्योता भेजा, उस न्योता में 57 देशों को न्योता भेजा और आए मात्र 24 में भी बड़े बड़े अधिकारी नहीं आए, बल्कि छोटे मोटे अधिकारी राजदूतों को भेज दिया जो पहले से ही पाकिस्तान में थे, उन्हें ही इस मीटिंग में आगे कर दिया। मतलब पाकिस्तान की इस मीटिंग को महत्व नहीं दिया। वहीं जो 6 देश थे सेंट्रल एशिया के मुख्य देश, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे देश पहुंच गए भारत के साथ मीटिंग करने में, इंडिया प्लस सेंट्रल एशिया की मीटिंग में। पर अब इस ओआईसी की मीटिंग से जहां 2 लोग नाराज थे, एक सऊदी अरब की पाकिस्तान खुद चौधरी बनने की कोशिश कर रहा है और दूसरा तालिबान की जब लास्ट में फोटो सेशन हो रहा था तो उसे फोटो सेशन में आने क्यों नहीं दिया गया, तालिबान को क्यों नहीं शामिल किया गया। ये दोनों जहां दुखी थे तो अब उल्टा पाकिस्तान ने ओआईसी को एक सर्कस बता दिया है। दरअसल जो पुराने आईएसआई चीफ रहे हैं पाकिस्तान के अरशद दुरानी ने जो हाल ही में मीटिंग हुई है पाकिस्तान के अंदर ओआईसी की, उसको एक सर्कस बोल दिया। उन्होंने कहा कि ओआईसी साबित कर चुका है कि वो गुड फॉर नथिंग है, यानी कुछ भी करने लायक नहीं है। मामला आप अफगानिस्तान का लीजिए, हमने ये मीटिंग बुलवाया था ताकि अफगानिस्तान को मानवाधिकार तौर पर मदद भेजी जा सके, डॉलरों की बारिश हो सके, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमने चाहा था कि यहाँ पर कश्मीर मुद्दे की बात हो, पर ये भी नहीं हुआ। उल्टा पाकिस्तान इस पूरे इलाके में इस वक्त सबसे बड़ा लूजर बन गया है, सबसे बड़ा हारा हुआ खिलाड़ी बन गया है और अफगानिस्तान का जो संकट है वो पाकिस्तान का संकट बन रहा है और ओआईसी या मुस्लिम देश कोई भी मदद करने के लिए नहीं आ रहे हैं। इन मुस्लिम देशों ने किसी ने भी जॉइंट एक्शन नहीं बनाया कि किस तरीके से मानव अधिकार के नाम पर तालिबान की मदद करनी चाहिए, अफगानिस्तान की मदद करनी चाहिए। हमें तो लगता है जैसे कि पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान का दिवालिया होने का प्रभाव भी पड़ रहा है। वैसे आपको बता दें, ये बात दुर्रानी ने बिल्कुल सही कही। दुर्रानी ने सच बोला है और सच ये है कि ओआईसी जब से पाकिस्तान की बातों पर चलने लगा है तब से वो एक सर्कस ही बनकर रह गया है। पाकिस्तान ने ओआईसी से समय समय पर कश्मीर मामले को लेकर ऐसे बयान दिलाए हैं जो खुद उसके ही गुट में कई देशों को मान्य नहीं है और वो भी टॉप लेवल के देश जैसे कि यूएई, सऊदी अरब। अब ये संस्था धीरे धीरे कचड़े के डब्बे में जा रही है। तो वहीं तालिबान के लिए ओआईसी का एक साथ पाकिस्तान में मीटिंग करना कई देशों को बुरा भी लग रहा है। ऐसे में ये मीटिंग बेकार हो गई, फेल हो गई, कोई निर्णय नहीं बन सका और जो पाकिस्तान चाहता था कि अफगानिस्तान की मदद के नाम पर वो अपनी कटमनी इकट्ठा कर पाए, वो कटमनी भी नहीं मिल रही है। अब यहाँ के देश भी पाकिस्तान की पॉलिसी को बहुत अच्छे से समझते हैं कि अफगानिस्तान के नाम पर पाकिस्तान को चाहिए ये मदद, पाकिस्तान उसमें से अपना हिस्सा निकालेगा। ऐसे में चाहे वो मुस्लिम देश ही क्यों ना हो, इस मामले पर बहुत सतर्कता बरत रहे हैं। अब अफगानिस्तान में जैसे जैसे हालात हो रहे हैं खराब, अफगानिस्तान का गुस्सा वैसे वैसे फूट रहा है पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि पाकिस्तान कई मौकों पर ये दिखला चुका है कि वो अफगानिस्तान के साथ खड़ा नहीं है बल्कि सिर्फ अपने फायदे के लिए खड़ा है। जैसे कि
भारत के द्वारा भेजी गई मदद को अभी तक नहीं पहुंचने दिया गया है अफगानिस्तान में, जबकि अफगानिस्तान की स्थिति भूखमरी वाली हो गई है और बहुत ही बुरे हालात हैं। वहीं दूसरी तरफ आखिरकार इमरान खान को जब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तो वो जाने वाले हैं रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बैठक करने। आखिर क्यों जा रहे हैं? जैसा कि व्लादिमीर पुतिन जब भारत आए थे तब पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की थी कि रूसी राष्ट्रपति को ठीक उसी तरीके से अपने देश ला पाए जिस तरीके से रूसी विदेश मंत्री सरगई लावरोव को ले आए थे। अगर ऐसा हो जाता तो पाकिस्तान को बहुत बड़ी बढ़त मिल जाती और भारत आ जाता दबाव में, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। राष्ट्रपति पुतिन भारत आए, भारत के साथ कई समझौते किए और यहाँ से जाने के बाद भी राष्ट्रपति पुतिन ने कई बार भारत को फोन किया और भारत को फोन करने का एक मामला पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय जगत में बहुत ज्यादा उठा जब ओआईसी की मीटिंग हो रही थी और उसी समय भारत इंडिया प्लस सेंट्रल एशिया की मीटिंग कर रहा था, जिसमें अफगानिस्तान से सटे हुए सेंट्रल एशिया के 6 देश मुख्य रूप से शामिल हुए थे और उससे ठीक पहले पुतिन ने कॉल की थी। तब ये कयास लगाए जाने लगे कि सेंट्रल एशिया में भारत और रूस के बीच जो डील चल रही है वो पर्दे के पीछे डील चल रही है, कागजों में ये डील नहीं है, लेकिन ये डील बहुत ही गहरी है। तो वहीं अब तो कुछ खबरें निकलकर सामने भी आने लगी है और रूसी प्रवक्ता इस पर बयान भी देने लगे हैं। जैसे कि खबर निकलकर इकोनॉमिक्स टाइम्स की ये खबर निकलकर सामने आई है कि भारत और रूस हिंद महासागर में मिलकर जॉइंट प्रोजेक्ट करेंगे और वो भी डिफेंस के मामले में। मतलब हिंद महासागर का एरिया अगर रूस और भारत यहाँ घुस रहे हैं, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान के लिए चिंता की बात। भारत और रूस की नेवी अब एक साथ मिलकर काम करेगी और ये एमओयू साइन होने वाला है 2022 में। आपको बता दें इस इलाके में रूस श्रीलंका और भारत दोनों के साथ मिल चुका है और अपने रिश्ते को अच्छा कर रहा है। तो वहीं रूसी नौसेना भारतीय नौसेना के साथ ये डील कर रही है जो कहीं न कहीं पाकिस्तान के लिए खतरा पैदा कर रही है। तो वहीं T-14 आर्माटा टैंक को लेकर भी भारत को जो प्रस्ताव दिया है रूस ने, उस प्रस्ताव से खास तौर पर पाकिस्तान को सबसे बड़ी मिर्ची लगी है, क्योंकि इस टैंक को पाकिस्तान भी चाहता था। तो जहां इसके इनिशियल वर्जन को चाहता था तो वहीं भारत के साथ तो एडवांस वर्जन मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत बनाने की मांग हो रही है। इन सब के बीच बाइडेन की तरफ से कोई कॉल नहीं आ रहा है। कई सारे रिक्वेस्ट के बाद भी अमेरिका पाकिस्तान को गले नहीं लगा रहा है। तो ऐसे में अब पाकिस्तान रूस की तरफ जा रहा है हथियारों की मदद के लिए, गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए, कई चीजों के लिए। लेकिन समस्या ये है कि अफगानिस्तान में जिस तरीके से सोवियत संघ के सैनिकों को पाकिस्तान ने निशाना बनाया था उसे रूस बिल्कुल भी भुला नहीं सकता है। यही वजह है कि चाहे कितनी भी कोशिश करे पाकिस्तान, रूस के साथ संबंध अच्छे नहीं हो पाएंगे। भले कुछ हथियारों